और शुरू करते हैं फिर से बिहार बीपीएससी बिहार एसएससी का 2002 का, क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त और यूनिक चल रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं रिपीट क्वेश्चन होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, बस 1-2 वर्ड का हेर-फेर होता है। आप देख सकते हैं और नहीं विश्वास है तो मेरा कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए और कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिए, या आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मेरा यूट्यूब चैनल मत देखिएगा, ये चैलेंज मैं ठोक सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखकर ये प्रीवियस ईयर उठाया है। स्पार्क का जितना भी मैंने पढ़ाया ना, सब में क्वेश्चन मिल रहा है, तो मुझे लगता है स्पार्क का मैं प्रचार नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। इसी तरह प्लेटफ़ॉर्म का मैं बता रहा हूँ, एडिटोरिया, तीन ही प्रकाशन मुझे बेस्ट लगता है और अभी तक में। हाँ, खान सर का बुक है और भी है जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि उनसे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप लगभग जितने भी ब्रांडेड प्रकाशन हैं, मैं सब करवा रहा हूँ। एक रिमाइंडर बुक है जिससे कि सबसे ज़्यादा वन लाइनर और मॉक टेस्ट होता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर से पढ़ाऊँगा। जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100% मैं वादा कर सकता हूँ उस बुक से कोई क्वेश्चन चूकेगा नहीं। चलिएगा, तो ये प्रीवियस ईयर है। चलिए, सब में आज थोड़ी लंबी बकवास इसलिए कर रहा हूँ सारी वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप जोश और एनर्जी के साथ पढ़िए, भरोसे के साथ, क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया, चुनाव भी लगभग खत्म होने वाला है, याद रखिएगा। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। हमेशा ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। एक सवाल और पूछता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय अगर पूछ ले तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बताइएगा, याद रखिएगा। किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस नाम मतलब किस भाग में दिया जाता है? तो भाग 3 में। अगर भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो 12 से 35 आर्टिकल में जोड़ा गया है। मतलब इसका अनुच्छेद अगर पूछे तो 12 से 35, अगर भाग पूछ दे तो भाग 3 बताइएगा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे सवाल है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 दिसंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद अता किस देश का निवासी था? तो मिस्र का था। सोचिए, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, याद रखिए, 11 सितंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद अता किस देश का निवासी था? तो मिस्र का था। ये ध्यान रखना है। आगे सवाल है, कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध को महायुद्ध कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं कि 39 से, मतलब 1939 से लेके 1945 में तक चला था। अब याद रखिएगा, 2 परमाणु बम छूटे थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जो कि जापान को बर्बाद कर दिया था, और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध महाविश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। सांची स्तूप अशोक से संबंधित है, याद रखिएगा। अलीगढ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक अगर पूछ दे तो कौन है? सैयद अहमद खां का नाम आता है, याद रखिएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एताम दू एतामा दू दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में ही है, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने सूची हैं? तो 12 सूची हैं। संविधान सॉरी, थोड़े से अचानक आ गया था। चलिए, आगे सवाल है कि भारत के संविधान में कितने सूची हैं? तो 12 सूची हैं, ठीक है। आगे सवाल है कि किस अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया? तो देखिए, 12 से 35 रिपीट क्वेश्चन किया ना, अब भाग पूछा था 3, है ना, याद रखेंगे। आगे आगे है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमेशा याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नवंबर 8 जो है किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नवंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, नंबर 8 है, ठीक है। नंबर 8 किसको जोड़ता है? दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। NH 8 अगर आपसे पूछ दे तो किसे? दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। आगे सवाल है, आगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? नागालैंड में। आगामी नामे है, आगामी जनजाति नागालैंड में है, याद रखिएगा। नेपोलियन किस देश का वासी था? तो फ्रांस का वासी था, आप जानते हैं नेपोलियन। आगे चलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मतलब जो है उनका जन्म स्थान इलाहाबाद यूपी में है, यूपी तक। चलिए, यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया। आगे सवाल बनता है आपका कि अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष है? 4500 मिलियन है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस नदी
का जल निकास सबसे अधिक है? तो कांगो नदी का सबसे जो है जल निकास सबसे ज्यादा है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? तो 2000 मीटर है। डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? तो एलिफेटिक, उसका फुल फॉर्म है एलिफेटिक श्रृंखलाओं के साथ क्लोरिक युक्त एरोमेटिक यौगिक है, याद रखिएगा डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? तो 34 जज होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में भाग मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है, किस अनुच्छेद में रखा जाता है? तो 39 से निःशुल्क कानूनी सहायता की बात हो रही है, याद रखिएगा नागरिक में। आगे सवाल है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चुनाव आयोग वाले होते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमा विचाराधीन है? तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा कोर्ट जो है विचाराधीन है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट। नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 1962 में बनाया गया था। नागालैंड जो है राज्य जो है किस वर्ष बनाया गया था? तो 1962 में बनाया गया था। आगे सवाल है कि किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिलिस्तीन के लिए, याद रखिएगा। आगे सवाल है, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो वारको यांगास में किया जाता है, याद रखिएगा। वारको यांगास थोड़े से, ठीक है। आगे चलेंगे, पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी चक्रवात के कारण होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? टोक्यो जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो मैंड्रीन मतलब चीनी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, मैंड्रीन ही चीनी भाषा है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है आपका, आगे सवाल है, देख रहे हैं 2002 का चल रहा है, संसार में शुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। शुगर बॉल मतलब शुगर का कटोरा कहिए, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई? शेर शाह सूरी, मतलब सासाराम में इसका है शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है। आगे चलेंगे, एलिफेंट का गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। देखिए ग्रैंड ट्रंक सड़क परियोजना बताया ना मैंने, शेर शाह सूरी में, मतलब छूट गया, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कह सकते हैं। आगे सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी जो कि केंद्र में मंत्री बनी थी। आगे चलेंगे, अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? तो नेशनल मंडेला को कहा जाता है अफ्रीकन गांधी। आगे सवाल है, कौटिल्य किस के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य मतलब चाणक्य, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त कहते हैं इनको। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक और एवं वैज्ञानिक थे? तो कनिष्क थे, हमेशा ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफलातून किसका शिष्य था? तो सुकरात का था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? शन शन यात सेन था, याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का था, ये भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही पूछता है। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांतिकारी का बापू कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को सोचिए, इनको कहा गया है। आगे सवाल है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आंध्र प्रदेश में है ना, अब तो हम्पी विजयनगर तो कर्नाटक में चला गया है ना। ये हम्पी का खंडहर पूछ रहा है, ठीक है। उस समय का ऑप्शन के हिसाब से लगाया गया है, उस समय ऑप्शन अगर कर्नाटक रहता तो कर्नाटक में लगाते हैं। आगे चलेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का। आगे चलें, किसको लूनर कास्टिक कहा जाता है? तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? कौन सा ग्रह? नेपच्यून। नेपच्यून जो है पानी में तैर सकता है। प्लास्टिक किसका यौगिक है? बता सकते हैं प्लास्टिक किसका यौगिक है? एरोमेटिक अम्लों का है, याद रखेंगे। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? बता सकते हैं। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त अल्कीन का है, फ्लोरीन युक्त एल्कीन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो फ्लोरीन है, याद रखेंगे। आगे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होगा, तो अपचायक की तरह कार्य करेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कण का द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, अल्फा गामा, 3 ही तो होता है, अल्फा गामा बीटा, है ना। चलेंगे इतना, ये सब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है जितना ये पूछता है, ठीक है। ये पूछेगा किसकी उपस्थिति के कारण साबुन बेकार हो जाता है, तो सी है और Mg के लवण से। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका फुल फॉर्म। कहाँ चला गया, लास्ट आ गया है। हाँ यहाँ, चलिएगा। यहाँ पे है अर्ध परागम्य झीलों के द्वारा तनु से सांद्र विलयन के तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं, पा, पराशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, दूध क्या है, दूध क्या है बताइएगा, एक कोलाइड विलयन है, याद रखिएगा। दूसरा, दो विलयन समान पराशन दाब के हैं, वो क्या कहलाएंगे, तो सम पराश्री विलयन कहलाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन, राशन से संबंधित क्वेश्चन ऐसे घुमाया। दूसरा क्वेश्चन अगर दूसरे पेपर में दिया होगा, मान लीजिए 2000 पेपर का सेकंड जो हुआ होगा सेकंड टाइम में, उस सब मिला के देता है ना, तो उस समय का सोचिए ये क्वेश्चन था, उसी से संबंधित है, सोच रहे हैं। तो ऐसे ही तैयारी करके जाएगा तो हो जाएगा। एक दिन बता दूंगा तैयारी किस लेवल से की जाती है, कैसे की जाती है, एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करें तो। घरेलू उपभोग में विद्युत किससे मापा जाता है, तो किलोवाट घंटा से जो है नापा जाता है। ऐसे ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ ना, उस समय समझाता हूँ, वही वीडियो डाल, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको भी हमको भी। वर्णधता जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, तो उपचार नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। वो वर्णधता मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसे देखेंगे, सफेद दिखती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, तो आवृत्ति पर नहीं होता है। आंख में निकट दृष्टि किसके कारण होता है, तो आंख में जो है निकट दृष्टि जो है किसके कारण होता है, तो आंखों के लेंस में फोकस दूरी की कमी करने के कारण होता है। आगे सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विखंडन पर करता है, याद रखिएगा। परमाणु बम है ना, नाभिकीय संलयन सूर्य से है। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है, तो 6 न्यूक्लियन है। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है, तो 6 न्यूक्लियन है, याद रखिएगा। हड्डी उत्तक का मुख्य अव्यय है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, किसान समानतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है, क्योंकि यह मृदा के लिए लाभकारी होता है। अगर मान लीजिए अनाज उपजाता है तो दाल नहीं उपजाएगा ना, तो मृदा जो मिट्टी है उसका उपजाऊ बहुत कम होता है, अच्छा नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, इसलिए दाल उपजाना आवश्यक होता है, इसलिए चना मसूर ये सब उपजाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा नैनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे, और आपका सब्सक्राइब होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप जो सब्सक्राइब करते हैं मेरे लिए हौसला बनता है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।